हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत शुभकामनाएं। कलयुग में यदि कोई मोक्ष देने वाली शक्ति विराजमान है तो वह पतित पावन गंगा मैया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह पावन दिवस गंगा दशहरा कहलाता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा से गंगा जी में स्नान करने से, दीपदान करने से, जप तप व्रत तथा कथा का श्रवण करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, केवल गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाते। क्या बिना श्रद्धा, बिना पश्चाताप के गंगा में स्नान फल देगा? आज हम यहाँ एक कथा सुनेंगे जो न केवल गंगा मैया के अवतरण की कथा है बल्कि सच्ची आस्था, तपस्या और विश्वास की कथा है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं गंगा दशहरा के दिन यह अद्भुत महिमा। प्राचीन समय में सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए, महाराज सगर। उनका राज्य अत्यंत विशाल था, प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था। परंतु राजा सगर के जीवन में एक दुख था। उनकी 2 रानियां थीं, कैशनी और सुमीति। कैशनी से एक पुत्र हुआ असमंजस और सुमीति से उत्पन्न हुए 60,000 पुत्र। लेकिन दुर्भाग्य से राजा सगर के अधिकांश पुत्र अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी थे। वे ऋषियों का अपमान, प्रजा को कष्ट देना और अपने बल पर गर्व करते थे। केवल असमंजस का पुत्र आयुष्मान ही धर्मात्मा और विनम्र था। समय बीता। एक दिन राजा सगर ने अपनी कीर्ति और धर्म स्थापना हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया। वेद मंत्रों के बीच यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ दिया गया। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा सगर उनका स्वर्ग पर अधिकार ना कर लें, इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी समाधि में लीन थे। उन्हें इस घटना के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जब घोड़ा गायब हुआ तब सगर राजा के 60,000 पुत्र क्रोध से भर उठे। वे पृथ्वी के कोना कोना खोजने लगे। घोड़ा नहीं मिला तो उन्हें पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पर्वत टूटने लगे, समुद्र कांपने लगा, धरती थरथरा उठी। अंत में वे पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ है। बस फिर क्या था, अहंकार में अंधे राजकुमार चिल्लाने लगे, यह तपस्वी चोर है, इसी ने घोड़ा चुराया। वे शस्त्र लेकर कपिल मुनि की ओर दौड़ पड़े। उसी क्षण कपिल मुनि की समाधि भंग हुई। उन्होंने धीरे से अपनी आंख खोली। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि देखते ही देखते राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। चारों ओर केवल राख ही राख नजर आ रही थी। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वह शोक में डूब गए। तब उन्होंने अपने पौत्र आयुष्मान को भेजा। आयुष्मान विनम्र भाव से कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़ा और उसने हाथ जोड़कर उनसे स्तुति की। उसकी भक्ति देखकर कपिल मुनि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स आयुष्मान, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र गंगा मैया पृथ्वी पर आकर उनकी भस्म को स्पर्श करें। आयुष्मान घोड़ा लेकर लौट आया। यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन उसके हृदय में एक ही पीड़ा रह गई, मेरे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिलेगी? आयुष्मान ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया। उन्होंने भी राजपट त्याग किया, वन में जाकर कठोर साधना की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया। अब बारी आई राजा भगीरथ की। राजा भगीरथ ने संकल्प लिया, तक मां गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने राजसुख त्याग दिया, कठोर तपस्या प्रारंभ की। केवल एक पैर पर खड़े रहे, कभी केवल वायु ग्रहण की, कभी तपती धूप में ध्यान लगाते। वर्षों बीत गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगीरथ बोले, प्रभु, मेरे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है, पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। अब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ से कहा कि मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर मां गंगा को अपने वेग पर अत्यंत अभिमान था। उन्होंने सोचा, मैं इतनी प्रचंड हूं कि भगवान शिव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। और फिर
भयंकर गर्जना के संग मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, लेकिन जैसे ही शिव जी के मस्तक पर पहुंची, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा मैया छटपटाने लगी, उनका अभिमान चूर हो गया। तभी भगीरथ ने पुनः शिव भगवान की स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी एक जटा खोल दी। उस जटा से एक दिव्य जलधारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और यही पवित्र धारा मां गंगा कहलाई। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, मां गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम आया। गंगा के तेज प्रभाव से आश्रम की वस्तुएं बहने लगी। ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण गंगा को अपने कमंडल में समेट लिया। भगीरथ पुनः चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, भगवान, मेरे पूर्वजों की मुक्ति अधूरी रह जाएगी। ऋषि का हृदय पिघला। उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः प्रकट किया। तब से मां गंगा जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। अंततः मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां पर सकर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा मैया का जल उस भस्म को स्पर्श किया, आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। सगर पुत्रों को दिव्य देह प्राप्त हुआ। वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि हर हर गंगे का जय घोष करने लगे। तभी से मां गंगा भागीरथी नाम से भी पूजी जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, केवल शरीर को गंगा जल से स्नान कराने से हमारे पाप नहीं मिटते। सच्चा गंगा स्नान वह है जहां मन में पश्चाताप हो, हृदय में श्रद्धा हो और आत्मा में विश्वास हो। तो बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे।